Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ पूजा and I make videos on education, travel and lifestyle. Educational videos on this channel and travel and lifestyle vlogs on my vlogging channel जिसका नाम है A Typical Me. तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तो I am sure आपको मेरे नए चैनल का कंटेंट भी अच्छा लगेगा, तो जाइए उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हुआ ये कि रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे ये वाला वीडियो डाला और ये वीडियो देखते ही काफी सारे बच्चों का मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, बाय द वे दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम आया और वो डीएम पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक ही चीज आई, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चों ने मुझे सवाल पूछा कि मैम क्या टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए क्या हमें डीटीएल कोर्स करने की जरूरत है, या फिर क्या हमने डीटीएल कोर्स किया तो क्या उसका हमें फायदा होगा। मैं बड़ी ही इम्प्रेस हो गई क्योंकि मैंने इस कोर्स का मेंशन कहीं पे नहीं किया था अपने वीडियो में, एंड आई थॉट कि यस आई शुड टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ डीटीएल इफ यू वांट टू बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट। तो चलो शुरू करते हैं। तो डीटीएल ये है क्या? सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है डीटीएल का? तो डीटीएल का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज। तो भाई देखो, नाम में ही है कि टैक्सेशन रिलेटेड जो भी लॉज है उसमें आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो डीटीएल करने से ये तो बात क्लियर हो जाती है कि डीटीएल करने से आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा नॉलेज मिल जाएगा रिलेटेड टू ऑल द टैक्सेशन लॉज। लेकिन थोड़ी सी एक रिस्क की बात है यहाँ पे, थोड़ी सी एक रिस्क नहीं बोल सकते, एक परेशानी है डीटीएल कोर्स करने में। वो परेशानी क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो इसीलिए एंड तक वीडियो जरूर देखो। अब क्या बात करने वाले हैं अब हम डीटीएल कोर्स के बारे में डिटेल्स जानेंगे कि ये कोर्स आप कैसे कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन की कि डीटीएल ये जो डिप्लोमा का कोर्स है, डिप्लोमा सर्टिफिकेशन है, करने में टाइम कितना लगेगा। तो यूजुअली ये कोर्स 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है फुल टाइम आपको कॉलेज के जैसे करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम 1-2 घंटे करके 1 ईयर में हो जाएगा। फुल टाइम आपको 1 ईयर देना पड़ेगा, जैसे आप बीकॉम या एमकॉम में देते हो वैसे। अब बात करते हैं कि ये कोर्स जो है, ये डिप्लोमा कोर्स आप कहाँ से कर सकते हो, कौन से कॉलेज से कर सकते हो। तो काफी सारे लॉ कॉलेजेस जो होते हैं और कॉमर्स कॉलेजेस जो होते हैं वहां से ये कोर्स आप कर सकते हो। अब आपके स्क्रीन पे आएगी कुछ ऐसे कॉलेजेस की जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में है और जहां पे डीटीएल ये जो कोर्स है ये अवेलेबल है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो अगर आपको डीटीएल करना है तो मोस्टली बहुत सारे कॉलेजेस में जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ग्रेजुएशन की। अब खुशी की बात यह है कि ग्रेजुएशन जरूरी नहीं कॉमर्स फील्ड से ही हुआ है, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो चलेगा, आप डीटीएल ये कोर्स कर सकते हो। 1 साल का कोर्स होता है, फुल टाइम आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फीस की। तो डीटीएल अगर आपको करना है तो 15,000 यूजुअली फीस होती है काफी सारे कॉलेजेस में। मुझे जिन कॉलेजेस का नॉलेज है वहां पे 15 to 20,000 के आसपास फीस होती है पूरे 1 साल की। लेकिन हाँ, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जहां पे 1 लाख तक की भी फीस होती है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि फीस रेंजेस फ्रॉम 15,000 to 1 लाख, इसके ऊपर नहीं जाएगी। 15,000 to 1 लाख के बीच में आपको फीस लगेगी इस कोर्स की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो डीटीएल इस कोर्स में आपको 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं। 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है और पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 35% पर पेपर इज द पासिंग। अगर आपने टोटल आपका स्कोर 50% या उससे ज्यादा आता है तो आप सेकेंड क्लास में माने जाओगे। अगर 60% या उससे ज्यादा आता है तो फर्स्ट क्लास होगा आपका क्वालिफिकेशन। अगर 75% से ज्यादा आता है तो डिस्टिंक्शन। जैसे हमारा यूजुअली बीकॉम एमकॉम जो ये डिग्री कॉलेजेस डिग्री होती है, इसमें जैसा क्राइटेरिया होता है वैसा ही है। 35 मिनिमम चाहिए पर पेपर और 50, 60, 75 इससे आपका क्लास डिटरमाइन होगा, सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास या फिर डिस्टिंक्शन। अब बात
बात करते हैं कि ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले है द इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो कोर्स का नाम ही है डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज, तो इनकम टैक्स एक्ट ये तो होगा ही। इनकम टैक्स एक्ट जो है, जो बेसिकली डीटी डायरेक्ट टैक्सेस हम बोलते हैं, वो वाला पूरा एक सब्जेक्ट होगा इसमें। सेकेंड सब्जेक्ट है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, यानी अपना जीएसटी एक्ट। थर्ड सब्जेक्ट है द कस्टम्स एक्ट। फोर्थ सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। एंड लास्ट सब्जेक्ट है जनरल लॉज अफेक्टिंग टैक्सेशन, यानी बाकी ऐसे जो छोटे मोटे एक्ट जिसमें टैक्सेशन का इफेक्ट होता है, यानी जो टैक्सेशन इस जो पॉइंट को अफेक्ट करते हैं, वो सारे कुछ लॉज आपको 5th सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेंगे। और अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है वीडियो बनाने का कि इसके जो पहले मैंने वीडियो बनाया था कि ऐसा एक पर्टिकुलर चीज आप करके 40 to 50,000 मंथली कमा सकते हो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बीकॉम। तो वो क्या चीज थी? वो था टैक्स कंसल्टेंट बनके, यानी आप घर से काम कर सकते हो या फिर अपनी फर्म स्टार्ट कर सकते हो, एक ऑफिस स्पेस रेंट कर सकते हो। तो वो वाला वीडियो था और उस वीडियो को देखते हुए काफी लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछा कि मैम अगर हमको टैक्स कंसल्टेंट बनना है तो डीटीएल इस कोर्स का कुछ हमें फायदा होगा या नहीं। तो देखो फायदा तो ऑफ कोर्स होगा। आप एक टैक्स कंसल्टेंट हो, आप ऑफिस खोल के बैठे हो और आपके पास जो क्लाइंट आ रहा है, अगर आप उसको बोलते हो कि मैंने बीकॉम के साथ साथ एक डिप्लोमा डिग्री की है टैक्सेशन में, तो ऑफ कोर्स वो इंप्रेस हो जाएगा। तो फायदा तो जरूर होगा, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। हमने देखा था उस वीडियो में कि आप कौन से एरियाज में स्पेशलाइज कर सकते हो। अकाउंटिंग में कर सकते हो, जीएसटी में कर सकते हो, इनकम टैक्स में कर सकते हो, लोन्स में कर सकते हो, टीडीएस में कर सकते हो। तो आप देख रहे हो यही सारे सब्जेक्ट्स हैं आपको डीटीएल में। जीएसटी है, इनकम टैक्स और टीडीएस है, उसके बाद अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग है। तो इन शॉर्ट आपको नॉलेज तो एनहांस होगा ही साथ आपके ऑफिस के बाहर जो आपका बोर्ड लगेगा वहां पे एक डिग्री भी ऐड हो जाएगी 1 साल का ये कोर्स करके। अब जो मैंने आपको शुरुआत में बोला कि रिस्क एक है, एक छोटी सी अड़चन है ये कोर्स करने में, वो ये है कि मेरे नज़रों में जो कॉलेजेस है, कुछ कॉलेजेस, वहाँ पे जो ये कोर्स है थोड़ा सा सिलेबस उनका अपडेट होने में टाइम लग जाता है। टाइम लगता है यानी कैसे? मान लो आप इस साल वो कोर्स दे रहे हो, यानी पेपर्स दे रहे हो, और जो इनकम टैक्स एक्ट जो उनका होता है, जो स्लैब रेट्स होते हैं, जो सारा बजट होता है, वो पिछले साल के हिसाब का वो लेते हैं या उसके पिछले साल के हिसाब का लेते हैं। मतलब थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लग जाता है, बट इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको सिखाया, टेक्निक सिखाई कि स्लैब रेट्स लगा के एक इनकम टैक्स कैसे निकाला जाता है, इसकी आपको टेक्निक सिखाई। तो स्लैब रेट्स उनके अलग होंगे, पिछले बजट के हिसाब के होंगे, लेकिन टेक्निक जो होती है वो चेंज नहीं होती है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपडेटेड तो आपको वैसे भी रहना पड़ेगा। अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट बन रहे हो, खुद का ऑफिस खोल रहे हो, तो अपडेटेड तो रहना कंपलसरी है। तो आप क्या कर सकते हो कि नए बजट के हिसाब से, जो रेलेवेंट बजट है उसके हिसाब से आप स्लैब रेट्स लेके उस टेक्निक को यूज करके जो आपको कॉलेज में सिखाई है वो आप स्लैब रेट्स यूज कर सकते हो। तो ऐसे जो चीजें थोड़ी वो पुरानी सिखाते हैं, बट टेक्निक सालों साल वही होती है। सिर्फ जो अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, यानी जो बजट में चेंजेस आते रहते हैं, वो तो आपको वैसे भी अपडेटेड रहना ही होता है। तो ये मेरे हिसाब से एक छोटी सी अड़चन है इस कोर्स की। अब सीए अगर हम करते हैं तो सीए में कैसा होता है, 6-6 महीने में सिलेबस अपडेट होता है। इनकम टैक्स के जो सर्क्यूलर्स आते रहते हैं, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, नए नए केस लॉज आते रहते हैं, वो सब हमको एग्जाम में पढ़ाई करते हुए हमको नया पढ़ना पड़ता है। बट डीटीएल का ऐसा नहीं है, कॉलेजेस को अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन जो टेक्निक वो सिखाते हैं वो तो सालों साल वही रहती है। सिर्फ नया रेट्स नए आ जाएंगे, परसेंटेजेस नए आ जाएंगे, थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएंगे। तो टेक्निक आप सीखने के लिए, एक एक्सपर्टीज लाने के लिए टैक्सेशन इस फील्ड में आप ये कोर्स जरूर कर सकते हो। और हाँ, ये कोर्स करने के बाद सिर्फ टैक्स इस फील्ड में आपको एक्सपर्टीज नहीं आएगा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में भी आएगा, जो कि जरूरी है अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हो। तो
ये कोर्स करके आप एक अकाउंटेंट की जॉब भी आपको आसानी से मिल सकती है, क्योंकि उसका भी अच्छा खासा नॉलेज यहाँ पे आपको दे दिया जाता है। सो आई होप DTL ये जो कोर्स है इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई है, अच्छे से आपको नॉलेज मिल गया है। अगर आपके अभी भी कुछ क्वेरीज है तो आप नीचे कॉमेंट्स में मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। Until we meet again, take care.